मुर्दे की नाक में रुई ठुसी हुई है, सर में पट्टी बंधी हुई है, लोग सेल्फी खींच रहे हैं, लाइन लगा करके उसका चेहरा देख रहे हैं। दुल्हन का मुंह दिखाया जाता है, मैयत का मुंह नहीं दिखाया जाता है। लोग आते हैं, दुल्हन का मुंह देखते हैं, पैसे भी देते हैं। अगर किसी का मुंह आड़ा तिरछा हो जाए, कोई तकलीफ में मर जाए, तो लोग यही कहते हैं, मैं तो पहले से कह रहा था ये 2 नंबर ही है, ठीक नहीं है। अब देखो मर रहा है, कितनी तकलीफ से मर रहा है। अच्छी मौत, बुरी मौत, तकलीफ होना, आसानी से मरना, ये जन्नत और दोज़ख में जाने की कोई गारंटी नहीं है। तो माज़अल्लाह, क्या अपने नबी के आमाल कम थे? क्या अपने नबी के अमाल नहीं थे? क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरे जानने वाले मुझसे ये बात कहने लगे कि यार आप लोग ये कहते हो कि जब कोई गुनाहगार बंदा जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी रूह आसानी से नहीं निकलती, बहुत उसको तकलीफ होती है। जब कोई नेक बंदा दुनिया से रुखसत होता है तो वो हंसता मुस्कुराता हुआ जाता है। लेकिन ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। एक मेरे पड़ोसी थे जो कि उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, फिर भी उनकी मौत आसानी से हो गई, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हुई। मैंने कहा आपने जिससे ये बात सुनी है कि अच्छे इंसान की मौत जब होती है तो उसको तकलीफ नहीं होती, जब बुरा इंसान जब कोई मरता है तो उसको तकलीफ होती है, ये आपने उसकी आधी क्लिप सुनी है। आपने बयान सुन लिया, आधा अधूरा आपने बयान सुन लिया और आप मुझसे कहने लगे, या फिर उसने आपको आधी बात बताई है। आप जब पूरी बात सुनते हैं तो आपको सब समझ में आ जाता, अच्छी मौत की क्या अलामत है और बुरी मौत की क्या अलामत है। तो मैंने कहा कि जब आप हदीस उठाकर देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अपने नबी की जब मौत का वक्त आया, जब उनकी रूह जिस्म से निकलने लगी, तो अपने नबी ने क्या फरमाया, औ आकू कमा युआकू रजुलानि मिनकुम। जब मुझे बुखार आता था तो मुझे तकलीफ दूसरों से ज्यादा होती थी। अम्मी आयशा खुद फरमाती हैं कि जब आपका सर हमारी गोद में था और आपकी रूह जिस्म से निकल रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी कि उस तकलीफ को देखकर उसके बाद दुनिया में जितने लोगों को मैंने मरते देखा है अपनी जिंदगी में, मुझे कभी उन पर गम नहीं हुआ, अफसोस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा मैंने ये तकलीफ देख ली थी। किसकी? अपने नबी की। तो माज़अल्लाह, क्या अपने नबी के अमाल कम थे? क्या अपने नबी के अमाल नहीं थे? क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? नहीं। अच्छी मौत, बुरी मौत, तकलीफ होना, आसानी से मरना, ये जन्नत और दोज़ख में जाने की कोई गारंटी नहीं है। आज हमारे और आपके वहाँ होता क्या है कि अगर कोई बंदा मरते वक्त उसका चेहरा मुँह टेढ़ा हो जाए, आड़ा तिरछा हो जाए, तो कहते हैं ये बुरी मौत की अलामत है। क्या पता वो फालिज का मरीज था, क्या पता कोई लकवे का मरीज था। मुंह में कैंसर होता है तो उसका मुंह लगभग सड़ जाता है, तो लोग कहते हैं नहीं ये गुनाहगार की अलामत है, ये जन्नत में नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ मर्तबा मैंने नेक लोगों को, अच्छे लोगों को, पाकीज़ा लोगों को मैंने देखा है कि मौत के वक्त उनको तकलीफ हुई है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ये कह रहा है जब हमारे पास आए तो दुनिया में इसके सारे गुनाह नीट क्लीन हो जाए, बिल्कुल इसको साफ सुथरा कर दो, बिल्कुल धुल दो, तब ये मेरे पास आए। मैं ये नहीं चाहता, मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि जब ये हमारे सामने आए, जब ये कब्र में आए तो ये गुनाहों की गठरी लेकर आए। इसलिए नेक बंदों को मौत के वक्त ज्यादा तकलीफ होती। आजकल होता क्या है कि देख लिया ना, बहुत अल्लाह वाला बनना था, बहुत ये नमाज़ें पढ़ रहा था, कुछ नहीं था। मैं तो पहले से कह रहा था कि ये 2 नंबर ही है। अगर किसी का मुंह आड़ा तिरछा हो जाए, कोई तकलीफ में मर जाए, तो लोग यही कहते हैं, मैं तो पहले से कह रहा था ये 2 नंबर ही है, ठीक नहीं है। अब देखो मर रहा है, कितनी तकलीफ से मर रहा है, मरने दो, ये जहन्नम में ही जाएगा। खुदा के वास्ते अगर आपके दिल में ये सब चीजें हैं तो इनको निकाल दो, अपने जहन को साफ करो। ऐसे मैंने पक्के नमाजियों को देखा है कि नमाज की हालत में उनकी डेथ हुई, वो नमाज पढ़ रहे थे, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, सर की नस फटी, जो ब्लड था वो जारी होने लगा, उनका पूरा चेहरा काला पड़ गया। डॉक्टर ने बताया इनको जल्दी दफना दो, इनकी बॉडी खराब होने के ज्यादा चांसेस हैं। खामखा लोगों ने ये जाहिलियत और खुराफात बनाई हुई है, इन चीजों से हमें और आपको बाहर निकलना होगा। इसलिए इस्लाम के अंदर कहा गया है कि अगर किसी की मौत आ जाए तो उसको जल्दी से जल्दी दफनाओ। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल बिगड़ने की ज्यादा चांसेस हैं। और आजकल होता क्या है कि मुर्दे की नाक में रुई ठुसी हुई है, सर में पट्टी बंधी हुई है, लोग सेल्फी खींच रहे हैं और लोग लाइन लगा करके उसका चेहरा देख रहे हैं। हाँ, बहुत करीबी हो उनको मैयत का चेहरा दिखा दिया जाए। अगर मैयत के जिस्म में बदबू भी आने लगी है तो उनको तकलीफ नहीं होती, उनको दिखाओ। लेकिन लोग लाइन लगा करके आ रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। अरे भाई ये क्या है? मैयत का तो सर छिपाने का हुक्म दिया गया है, आप उसको दिखा रहे हो। दुल्हन में मैयत में फर्क है कि नहीं? दुल्हन का मुंह दिखाया जाता है, मैयत का मुंह नहीं दिखाया जाता है। लोग आते हैं, दुल्हन का मुंह देखते हैं, पैसे भी देते हैं, और यहाँ मैयत का मुंह दिखा रहे हैं। इन चीजों से बाहर निकलो। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो और आपको भी सवाब मिले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।